हेलो एवरीवन। आज की टॉपिक है इन्वर्टर। आज हम बात करेंगे इन्वर्टर के बारे में। आइए हम देखते हैं कि इन्वर्टर क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, ये किस प्रकार वर्क करते हैं। तो इन्वर्टर जो होता है वो बेसिकली डीसी सिग्नल को एसी सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। इन्वर्टर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: सीरीज इन्वर्टर, पैरेलल इन्वर्टर या शंट इन्वर्टर, और तीसरा ब्रिज इन्वर्टर। तो इन्वर्टर डीसी सिग्नल को एसी सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं: सीरीज इन्वर्टर, पैरेलल इन्वर्टर या शंट इन्वर्टर, और तीसरा ब्रिज इन्वर्टर। तो आइए हम बात करते हैं कि किस प्रकार ये सब इन्वर्टर्स वर्क करते हैं। इसमें पहला देखते हैं कि सीरीज इन्वर्टर क्या होता है और कैसे वर्क करता है। सीरीज इन्वर्टर, ये फिगर सीरीज इन्वर्टर का बना हुआ है। यह इन्वर्टर जो है थायरिस्टराइज्ड है, यानी कि यह इन्वर्टर एससीआर या थायरिस्टर से बना है। इन्वर्टर जो होते हैं वो बेसिकली ट्रांजिस्टर्स, मॉसफेट या थायरिस्टर से बने होते हैं। यह जो सर्किट आज हम बात करेंगे कैसे किस प्रकार जो है एससीआर से बना हुआ इन्वर्टर वर्क करता है, या थायरिस्टराइज्ड जो इन्वर्टर्स होते हैं वो किस प्रकार वर्क करते हैं। तो यहाँ पर थायरिस्टर का इस्तेमाल करके इन्वर्टर बनाया गया है। ये सीरीज इन्वर्टर है। यह सीरीज इन्वर्टर इसलिए है क्योंकि इसमें जो थायरिस्टर्स लगे हुए हैं वह लोड के साथ सीरीज में इनका कनेक्शन है। लोड के साथ सीरीज में लगे हुए हैं, इसीलिए इसे सीरीज इन्वर्टर कहते हैं। अगर यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा होगा तो अगर ट्रांजिस्टर भी अगर लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा तो यह सीरीज इन्वर्टर कहलाएगा। और यदि थायरिस्टर जो होगा वो लोड के साथ शंट यानी पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो वह पैरेलल इन्वर्टर कहलाएगा। और यदि थायरिस्टर्स जो होंगे वो लोड के साथ ब्रिज के रूप में कनेक्टेड होंगे तो वह ब्रिज इन्वर्टर कहलाएगा। तो आज की टॉपिक है सीरीज इन्वर्टर। आइए देखते हैं किस प्रकार सीरीज इन्वर्टर वर्क करता है। यह थायरिस्टराइज, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि थायरिस्टराइज्ड सीरीज इन्वर्टर है। इसमें थायरिस्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसमें 2 थायरिस्टर्स हैं या एससीआर हैं, थायरिस्टर 1 एंड थायरिस्टर 2। इन दोनों थायरिस्टर्स के पहले थायरिस्टर के कैथोड टर्मिनल को एक इंडक्टर के द्वारा और दूसरे थायरिस्टर के एनोड को भी एक इंडक्टर के द्वारा कनेक्ट किया गया है सीरीज में। और यहाँ पर 2 इंडक्टर्स हैं L1 एंड L2। 2 इसमें कैपेसिटर्स यूज़ किए जा रहे हैं C1 एंड C2। ये दोनों कैपेसिटर्स जो होते हैं वो नॉन पोलर हैं। और इनका जो कनेक्शंस है थायरिस्टर का, लोड का और कैपेसिटर का एक सीरीज में है। यहाँ पर जो 2 इंडक्टर्स लगे हुए हैं, इंडक्टर L1 एंड इंडक्टर L2, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, यानी कि दोनों इंडक्टर जो है सेम वैल्यू के हैं। सेम उसी प्रकार जो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ये कैपेसिटर्स भी जो है सेम वैल्यूज़ के हैं। और ये दोनों कैपेसिटर्स जो हैं वो नॉन पोलर हैं। तो C1 भी C2 के बराबर है और L1 भी जो है L2 के बराबर है। इसमें सप्लाई के रूप में बैटरी लगी हुई है या डीसी कोई वोल्टेज सोर्स है। इस डीसी वोल्टेज सोर्स को यह सर्किट जो है एसी में कन्वर्ट करेगी। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार यह सर्किट वर्क करती है। वर्किंग, इसमें जो डीसी सप्लाई सोर्स है बैटरी, इस बैटरी के साथ जो थायरिस्टर 1 है इसका एनोड कनेक्टेड है, जबकि थायरिस्टर 2 का जो कैथोड है इस बैटरी सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसमें एक स्विच लगा होता है। हमने यहाँ पर स्विच लगाया नहीं है, जैसे कि इस सर्किट को जस्ट ऑन करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच लगा होता है। तो स्विच यहाँ पर एक लगा सकते हैं हम। स्विच को जैसे ही ऑन कर किया जाएगा इसमें सप्लाई जाएगी, और जिसको ऑफ किया जाएगा तो इसमें सप्लाई नहीं जाएगी। तो यहाँ पर स्विच लगा हुआ नहीं है, आप लोग स्विच लगा कर इसमें चेक कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो जैसे अगर यहाँ पर कोई स्विच लगा हुआ है और स्विच को जैसे ही ऑन किया जाएगा तो इसमें से सप्लाई इसमें फ्लो होती है। तो जैसे ही इस सर्किट को ऑन किया जाता है, यानी कि स्विच के द्वारा इसे ऑन किया जाता है, तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इसमें तो दोनों कैपेसिटर C1 और C2 लगे हुए हैं। ये नॉन पोलर कैपेसिटर्स हैं। और ये जो कैपेसिटर्स होते हैं किसी एक पोलैरिटी के साथ चार्ज हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम मान कर चलें कि स्विच को जैसे ही ऑन किया जा रहा है यहाँ पर, तो बैटरी का कनेक्शन जो इसमें सप्लाई जाएगी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी कि यहाँ से जो पॉजिटिव टर्मिनल से यह कैपेसिटर C1 का अपर प्लेट कनेक्ट होने की वजह से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जब कनेक्टेड रहेगा तो ये पॉजिटिव के रूप में चार्ज होगा और उसका दूसरा प्लेट जो होगा नेगेटिव पोलैरिटी से चार्ज होगा। तो यदि जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो यदि कैपेसिटर C1 का ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव वोल्टेज के साथ चार्ज हो रहा है प्लस वोल्टेज की वजह से बैटरी के, और नीचे वाला प्लेट जो है नेगेटिव पोटेंशियल से चार्ज हो रहा है,
तो कैपेसिटर C2 भी उसी समय जो होता है, इसका नीचे वाला ऊपर वाला जो प्लेट होगा वह नेगेटिव पोलरिटी से चार्ज होगा, क्योंकि अगर यह नेगेटिव पोलरिटी से चार्ज हो रहा है C1 का नीचे वाली प्लेट, तो यह इसी के साथ वायर कनेक्टेड है, तो इस कैपेसिटर C2 का अपर प्लेट भी नेगेटिव से चार्ज होगा, तो यह जो दूसरा वाला जो प्लेट होगा वो पॉजिटिव पोलरिटी से चार्ज होगा। तो यदि जैसे इस इन्वर्टर के स्विच को ऑन किया जा रहा है, तो यदि कैपेसिटर C1 का अपर प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने की वजह से यदि पॉजिटिव पोलरिटी से चार्ज हो रहा है, तो दूसरा वाला प्लेट जो होगा नेगेटिव पोलरिटी से चार्ज होगा। उसी समय कैपेसिटर C2 की भी जो ऊपर वाली प्लेट होगी वह कैपेसिटर C1 के नेगेटिव प्लेट की से कनेक्टेड होने की वजह से वह नेगेटिव के रूप में चार्ज होगी। तो कैपेसिटर C2 का जो नीचे वाला प्लेट होगा वो पॉजिटिव के रूप में चार्ज होगा। यानी कि कुल मिलाकर जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है, तो कैपेसिटर C1 की ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव पोलरिटी से चार्ज हो जाती है, नीचे वाले नेगेटिव से। सेम उसी तरह से कैपेसिटर C2 का ऊपर वाला प्लेट नेगेटिव पोलरिटी से और नीचे वाला प्लेट पॉजिटिव पोलरिटी से चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर जो थायरिस्टर लगा हुआ, थायरिस्टर 1 लगा हुआ है, जो SCR जो लगा हुआ है, इस SCR का एनोड जो है इस कैपेसिटर C1 के पॉजिटिव पोलरिटी से कनेक्टेड रहेगा इस समय। और सेम उसी तरह से थायरिस्टर 2 यानी कि जो SCR2 है, इस SCR का जो एनोड पोर्शन है वह एनोड कैपेसिटर C2 के नेगेटिव पोलरिटी से कनेक्टेड रहेगा इसी टाइम पर। यानी कि SCR1 यानी थायरिस्टर 1 का जो एनोड पोर्शन है कैपेसिटर C1 के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, पोलरिटी वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है, और जो इसका कैथोड पोर्शन है वह कैपेसिटर C1 के नेगेटिव पोलरिटी के साथ कनेक्टेड है। तो एनोड पॉजिटिव से कनेक्टेड है और कैथोड जो नेगेटिव पोलरिटी से कनेक्टेड है। तो इस प्रकार इस कैपेसिटर के पोटेंशियल से इस थायरिस्टर जो होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा, क्योंकि इसका एनोड जो है इसके एनोड प्लस से कनेक्टेड है और इसका कैथोड जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से यह थायरिस्टर जो होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा। उसी समय थायरिस्टर 2 यानी कि SCR2 का एनोड जो है कैपेसिटर C2 के नेगेटिव प्लेट से और इस थायरिस्टर का कैथोड जो है वह पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट होने की वजह से यह पोटेंशियल कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वह SCR2 को यानी थायरिस्टर 2 को रिवर्स बायस में कर देगा, क्योंकि इसका एनोड जो है नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड है, जिससे इस समय यह थायरिस्टर 2 रिवर्स बायस में होगा इस कैपेसिटर C2 के वोल्टेज की वजह से, जबकि कैपेसिटर C1 के वोल्टेज की वजह से इसी टाइम पर यह थायरिस्टर 1 जो है वो फॉरवर्ड बायस में होगा। यानी कि जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो उस समय थायरिस्टर 1 कैपेसिटर C1 के पोटेंशियल से फॉरवर्ड बायस में होगा और थायरिस्टर 2 जो है कैपेसिटर C2 के पोटेंशियल से रिवर्स बायस में होगा। तो यदि इन दोनों थायरिस्टर के गेट पर एक सर्किट लगी होती है, ट्रिगर सर्किट, और इन दोनों थायरिस्टर के जो गेट पर जो ट्रिगर सर्किट लगी होती है, इन दोनों गेट पर जो ट्रिगर सर्किट लगी होती है, इसमें जो ट्रिगर सर्किट है वो कॉमन होती है। यानी कि ट्रिगर सर्किट का जो डिले टाइम होता है वो दोनों में सेम होता है। तो थायरिस्टर 1 के जो गेट को जो ट्रिगर सर्किट ट्रिगर करती है वो 10 मिलीसेकंड के लिए करती है। उसी प्रकार थायरिस्टर 2 के गेट को भी ट्रिगर सर्किट जो होती है वो 10 मिलीसेकंड के लिए करती है। यानी दोनों थायरिस्टर के गेट को ट्रिगर सर्किट जो होती है लगी होती है वो 10 मिलीसेकंड को ट्रिगर करने के लिए लगी होती है, 10 मिलीसेकंड के लिए। यानी कि जब ट्रिगर सर्किट पहले थायरिस्टर के गेट को ट्रिगर करेगी तो उस समय जो ट्रिगर सर्किट होती है वह थायरिस्टर 2 को भी ट्रिगर करेगी 10 मिलीसेकंड के लिए ही, और 10 मिलीसेकंड के बाद दोनों ट्रिगर करना बंद कर देती हैं। इसमें जो कैपेसिटर C1 और C2 लगे हुए हैं इनके वैल्यू जो होते हैं वो सेम होते हैं। C1 C2 के जो मान जो सेम होते हैं। C1 इस कैपेसिटर और थायरिस्टर और थायरिस्टर का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है और इस कैपेसिटर के C के मान का जो टाइम कांस्टेंट होता है, वह टाइम कांस्टेंट जो होता है इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि लगभग वो 10 मिलीसेकंड के बराबर हो। 10 मिलीसेकंड के लिए अगर बराबर होगा तो 10 मिलीसेकंड के लिए यह कैपेसिटर जो है इसके पास पोटेंशियल रहेगा, और 10 मिलीसेकंड के बाद इसका पोटेंशियल जो होता है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है। यानी 10 मिलीसेकंड के लिए ही इसके पास वोल्टेज की पोलरिटी रहती है, उसके बाद ये पोलरिटी जो होती है रिमूव हो जाती है।
या फिर इस सर्किट में जो होती हैं, जो थायरिस्टर लगे हुए हैं, इन थायरिस्टरों के गेट पर जो ट्रिगर सर्किट लगी है वो 10-10 मिली सेकेंड के लिए 10-10 मिली सेकेंड वाली लगी हुई है। यानी कि अगर थायरिस्टर 1 के गेट को अगर ट्रिगर सर्किट ट्रिगर कर रही है तो उस समय थायरिस्टर 2 के गेट को ट्रिगर सर्किट ट्रिगर नहीं करेगी, और जब इसको ट्रिगर करेगी तो उस समय थायरिस्टर 1 के गेट को ट्रिगर नहीं करती है। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जैसे स्विच को ऑन किया जा रहा है, तो स्विच को ऑन करते ही यदि कैपेसिटर C1 की ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल से, नीचे वाली नेगेटिव पोटेंशियल से, सेम उसी तरह से कैपेसिटर C2 की ऊपर वाली प्लेट नेगेटिव पोटेंशियल से और नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल से अगर चार्ज हो जाए, तो यह कैपेसिटर का वोल्टेज जो होगा C1 का, वह थायरिस्टर 1 को फॉरवर्ड बायस में करेगा, और थायरिस्टर 2 कैपेसिटर C2 के वोल्टेज से थायरिस्टर 2 जो दूसरा SCR है वह रिवर्स बायस में होगा। तो जब यह रिवर्स बायस में है और यह फॉरवर्ड बायस में है, तो यदि इसकी ट्रिगर सर्किट यानी इसके गेट पर लगी हुई ट्रिगर सर्किट यदि इसको ट्रिगर कर दे तो यह SCR ऑन हो जाएगा, यानी कि यह थायरिस्टर जो है ऑन हो जाएगा। उस समय थायरिस्टर 2 के गेट पर लगी हुई ट्रिगर सर्किट इसको ट्रिगर नहीं करती है। यह पहले से ही SCR रिवर्स बायस में है और इसके गेट पर लगी हुई ट्रिगर सर्किट भी ट्रिगर नहीं करेगी, जिसकी वजह से यह SCR परमानेंट जो है पूरी तरह से ऑफ रहेगा। और इस थायरिस्टर के गेट पर ट्रिगर सर्किट जब जैसे ही ट्रिगर करेगी तो यह थायरिस्टर पहले से फॉरवर्ड बायस में है, तो यह थायरिस्टर जो होता है ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करंट का पाथ बना हुआ है, तो यदि थायरिस्टर 1 जो है ऑन हो जाता है इसके गेट को ट्रिगर करके, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो कुछ इस प्रकार फ्लो होगी। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी प्लस से, ये करंट का पाथ दिखाया जा रहा है, और यह करंट जो होगी थायरिस्टर के, यह थायरिस्टर ऑन हो गया। ऑन होने का मतलब है इसके एनोड में इन करेगी और कैथोड से आउट करेगी। तो थायरिस्टर 1 के एनोड्स पर इन करती है और कैथोड से आउट करती है, और जैसा कि हम और L1 के थ्रू पास होती है, और यह करंट नीचे नहीं आएगी क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि इस समय यह कैपेसिटर जो है इसको रिवर्स बायस में किया हुआ है, और इसके गेट पर लगा हुआ सर्किट जो है ट्रिगर सर्किट वह भी ट्रिगर नहीं कर रहा है, तो यह SCR जो है ऑफ रहेगा। जब ऑफ रहेगा तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, यानी जो करंट एनोड कैथोड से आ रही थी थायरिस्टर से वो करंट चली जाएगी लोड में। यहाँ पर लोड है, यदि लोड का सिरा A है, लोड का सिरा B है, तो लोड A में जब इन करेगी तो A पर जो है, लोड A पर जो है, यहाँ पर लोड है A और B, तो जब लोड A में करंट इन करेगी तो यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज होगा, और लोड B से बाहर निकलेगी तो यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज होगा। तो करंट जो होती है यहाँ लोड A में इन करेगी तो पॉजिटिव वोल्टेज, और यहाँ से करंट जब आउट करेगी तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा। और ये करंट जो होती है कैपेसिटर C2 में फ्लो होने लगती है। कैपेसिटर C2 में इन करेगी, तो जैसे ही कैपेसिटर C2 में इन करेगी तो इसकी जो ऊपर वाली प्लेट होगी वो पॉजिटिव के रूप में चार्ज होगी। यहाँ पर ग्रीन कलर की जो लाइट, ग्रीन कलर का पाथ दिखाया गया है, और ये डॉट 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 के रूप में दिखाया जा रहा है। ये ग्रीन कलर का जो पाथ है यह इंडिकेट कर रहा है कि करंट इसमें जब इन करेगी तो इसकी ऊपर वाली प्लेट जो होगी वो प्लस पोलरिटी के रूप में चार्ज होनी स्टार्ट करेगी, और यहाँ से करंट जब आउट करेगी यानी बाहर निकलेगी प्लेट से, प्लेट दूसरी वाली प्लेट से, तो यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल जो है क्रिएट होना स्टार्ट करेगा। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि ये जब स्विच को ऑन किया गया था, स्विच को जैसे ही ऑन किया गया था उस समय कैपेसिटर C2 जो है इसकी ऊपर वाली प्लेट नेगेटिव पोटेंशियल से और नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल से चार्ज थी। लेकिन जैसे ही थायरिस्टर 1 ऑन हुआ तो इसमें करंट फ्लो होने की वजह से, और ये करंट जैसे ही कैपेसिटर C2 में इन करेगी यानी कि प्रवेश करेगी, तो कैपेसिटर C2 के ऊपर वाली प्लेट प्लस के रूप में चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, और नीचे वाला प्लेट नीचे से बाहर निकलेगी करंट, तो नेगेटिव पोटेंशियल के रूप में बनने लगेगा। यानी कि इस कैपेसिटर की पोलरिटी जो पहले ऊपर वाली माइनस थी वो प्लस में होने लगेगी, और जो नीचे वाली प्लेट की प्लस थी वो माइनस में होनी स्टार्ट हो जाएगी, और यह स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार जो करंट है वो कैपेसिटर C2 के माध्यम से नीचे की तरफ फ्लो होगी, और करंट इसमें तो जाएगी नहीं क्योंकि ये ऑफ है। ये करंट जो है फिर बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल में इन कर जाएगी। यानी जैसे ही स्विच ऑन किया गया था और कैपेसिटर C1 ने इसको फॉरवर्ड बायस किया और कैपेसिटर C2 ने इसको रिवर्स बायस किया, और इसके गेट को जैसे ही ट्रिगर किया गया तो करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के थायरिस्टर 1 में इन की, और यहाँ से लोड A में इन की, फिर आउट की, तो लोड में करंट फ्लो होगी। तो लोड में एक आउटपुट मिलेगा जिसमें A पर पॉजिटिव वोल्टेज होगा इन करने की वजह से करंट को, और यहाँ से करंट बाहर निकलने की वजह से यहाँ पे माइनस वोल्टेज होगा, और ये करंट जो है यहाँ से कैपेसिटर C2 के माध्यम से इन करेगी और यहाँ से आउट करेगी। तो इस प्रकार ये करंट जो है फ्लो होना स्टार्ट करती है, करंट जो है बहनी स्टार्ट होती है, और ये करंट जो होती है वो 10 मिली सेकेंड के लिए फ़्लो होती है। क्योंकि 10 मिली सेकेंड
के बाद ही 10 मिलीसेकंड के लिए ही इसका गेट जो है ट्रिगर करता है, या 10 मिलीसेकंड में यह कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि कैपेसिटर जो होते हैं वो इस प्रकार डिज़ाइन किए जाते हैं कि कैपेसिटर और थायरिस्टर के इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ के लिए जो टाइम कांस्टेंट होगा वो 10 मिलीसेकंड के लिए होगा। यानी 10 मिलीसेकंड के लिए कैपेसिटर चार्ज होगा और 10 मिलीसेकंड के लिए डिस्चार्ज भी होगा। डिस्चार्ज का मतलब इसकी पोलैरिटी जो है चेंज हो जाएगी। इसमें लगातार करंट फ्लो होने की वजह से कैपेसिटर C2 के ऊपर वाली प्लेट जो माइनस थी पहले वो प्लस में होने लगी, और जो नीचे वाले प्लस थी वो माइनस में होने लगी। तो 10 मिलीसेकंड के लिए इसमें करंट फ्लो होगी। 10 मिलीसेकंड जैसे ही पूरा होगा तो ऊपर वाली कैपेसिटर C2 की प्लेट पूरी तरह से प्लस हो जाएगी और नीचे वाली प्लेट जो होगी पूरी तरह से माइनस के रूप में चार्ज हो जाएगी। जैसे ही कैपेसिटर C2 की ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव के रूप में चार्ज हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो इस प्लस होने की वजह से इसका कनेक्शन कैपेसिटर C1 के नीचे वाले प्लेट से होने की वजह से इस कैपेसिटर C1 का नीचे वाला प्लेट भी पॉजिटिव के रूप में चार्ज होगा उसी समय, और इसके ऊपर वाली प्लेट जो होगी वो नेगेटिव के रूप में चार्ज हो जाएगी। तो थायरिस्टर 1 से करंट फ्लो होने की वजह से लोड ए में इन करने की वजह से लोड में करंट जाने की वजह से कैपेसिटर C2 के थ्रू करंट पास होने की वजह से कैपेसिटर C2 के ऊपर वाली प्लेट प्लस के रूप में चार्ज होती है और नीचे वाली प्लेट माइनस के रूप में चार्ज होने लगती है। जैसे ही कैपेसिटर के ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव के रूप में चार्ज होती है तो यह कैपेसिटर का ऊपर वाला प्लेट पहले कैपेसिटर के नीचे वाली प्लेट से कनेक्ट होने की वजह से कैपेसिटर C1 का नीचे वाला प्लेट भी प्लस के रूप में चार्ज होगा, क्योंकि जब इसका पोटेंशियल प्लस होगा तो ये भी प्लस होगा सीरीज में होने की वजह से। तो उसी जैसे ही कैपेसिटर C2 का प्लेट ऊपर वाला प्लस के रूप में चार्ज हो रहा है, उसी समय कैपेसिटर C1 का भी प्लेट नीचे वाला प्लस के रूप में चार्ज होगा और इसका ऊपर वाला जो होगा माइनस के रूप में। यानी कि इसी समय जब ये चार्ज हो रहा था कैपेसिटर, यानी जब इसकी पोलैरिटी माइनस से प्लस बन रही थी, पोलैरिटी चेंज हो रही थी, माइनस से प्लस में जा रही थी और नीचे वाली प्लस से माइनस में जा रही थी, उसी समय कैपेसिटर C1 का भी जो पोलैरिटी होगा वो भी चेंज होगा। जो पहले से प्लस में था वो माइनस में जा रहा है और जो माइनस में है वो प्लस में जा रहा है। और ये जो पूरी ऑपरेशंस होती है वो 10 मिलीसेकंड के लिए होती है। यानी 10 मिलीसेकंड जैसे ही कंप्लीट होगा तो कैपेसिटर C2 की जो पोलैरिटी जो ऊपर वाली माइनस थी वो पूरी तरह से प्लस में बदल जाएगी। उसी तरह कैपेसिटर C1 का जो ऊपर वाला प्लेट प्लस के रूप में था वो पूरी तरह से माइनस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी दोनों कैपेसिटर की पोलैरिटियाँ जो है एक साथ चेंज हो जाएंगी। जैसी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी तो कैपेसिटर C1 का ऊपर वाला पोटेंशियल नेगेटिव होने की वजह से यह थायरिस्टर 1 के एनोड को नेगेटिव वोल्टेज देगा, जिससे थायरिस्टर के एनोड को नेगेटिव वोल्टेज और नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव होने की वजह से थायरिस्टर के कैथोड को थायरिस्टर 1 के कैथोड को पॉजिटिव वोल्टेज देगा, जिससे यह पोटेंशियल जो होगा इस थायरिस्टर को रिवर्स बायस में कर देगा। और उसी समय जो कैपेसिटर C2 का ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिव के रूप में चार्ज हो गया था और नीचे वाला नेगेटिव हो गया था, यानी कैपेसिटर C2 का जो ऊपर वाला पोटेंशियल प्लस वोल्टेज है, यह प्लस वोल्टेज थायरिस्टर 2 के एनोड को मिलने की वजह से और थायरिस्टर 2 का जो नीचे वाला प्लेट है वो नेगेटिव पोटेंशियल हो जाने की वजह से यह थायरिस्टर 2 के कैथोड को नेगेटिव वोल्टेज देगा, जिससे यह थायरिस्टर जो सेकंड वाला है यह थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। यानी कि अब इस टाइम पर 10 मिलीसेकंड के बाद जो करंट 10 मिलीसेकंड के लिए इसमें फ्लो हो रही थी पहले वाली, जो कि जिसे ब्लू लाइन से दिखाया जा रहा है, यह करंट 10 मिलीसेकंड के लिए, जैसे 10 मिलीसेकंड पास होगा उस समय यह कैपेसिटर इसको फॉरवर्ड बायस में कर देगा, इसका पोटेंशियल, और इसका पोटेंशियल जो होगा इसको रिवर्स बायस में कर देगा, जिसकी वजह से यह रिवर्स बायस में होगा तो इसके गेट को जब ट्रिगर नहीं किया जाता है, उसमें ट्रिगर करना बंद कर देता है। यह थायरिस्टर के गेट पर लगा हुआ ट्रिगर सर्किट इसको ट्रिगर करना बंद कर देती है, और उसी समय जो है थायरिस्टर 2 के गेट पर लगी हुई ट्रिगर सर्किट इसको ट्रिगर करना स्टार्ट कर देती है। तो जैसे ही यह थायरिस्टर इसको फॉरवर्ड बायस में किया हुआ है, जैसे इसके गेट को ट्रिगर किया जाएगा तो यह थायरिस्टर 2 जो होगा ऑन हो जाएगा, और थायरिस्टर 1 जो है इसके कैपेसिटर के वोल्टेज से रिवर्स बायस में है, जिसकी वजह से इसको ऑन नहीं किया जाता है। जब इसको ऑन नहीं किया जाएगा तो यह पोटेंशियल इसको ऑन कर रहा है, फॉरवर्ड बायस में कर रहा है, और इसके गेट को जैसे ही ट्रिगर किया जाएगा तो थायरिस्टर 2 जो है वो ऑन हो जाएगा। जब ये थायरिस्टर 2 जब ऑन हो जाएगा तो अब करंट का जो पाथ होगा वो यहाँ पर ग्रीन कलर की पाथ के रूप में दिखाया जा रहा है, ऊपर वाली लाइन है, ऊपर वाली लाइन। तो जैसे ही ये थायरिस्टर 2 ऑन होगा और थायरिस्टर 1 ऑफ होगा तो यहाँ पर ग्रीन कलर वाला जो पाथ है, यहाँ पर बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल से करंट निकलेगी और करंट प्लस से निकलेगी, यहाँ पर आएगी करंट जब, तो इसमें तो जाएगी नहीं क्योंकि ये ऑफ है, यह करंट इसमें पास होगी, कैपेसिटर C1 में प्रवेश करेगी,
जैसे ही इन करेगी तो इसका ऊपर वाला प्लेट जो होगा वो प्लस के रूप में बनना स्टार्ट हो जाएगा, चार्ज होना। और नीचे यहाँ से करंट जब बाहर निकलेगी तो इसका नीचे वाला प्लेट जो होगा निगेटिव के रूप में चार्ज होना स्टार्ट करेगा। यानी कि इसकी पोलैरिटी जो पहले ऊपर वाली माइनस थी वो प्लस में होने लगेगी, और नीचे वाले जो प्लस थी वो माइनस में होने लगेगी। और ये करंट जब यहाँ पर आएगी तो यह करंट लोड बी में इन करेगी और यहाँ से आउट करेगी, बी में इन करेगी और यहाँ से आउट करेगी। तो इसका पाथ हम बनाया नहीं, इसका पाथ हम बनाकर दिखा दे रहे हैं। तो जैसा कि हम बताएं कि अगर ये थायरिस्टर जो ऑन है और यह ऑफ है, तो जब ये ऑन होगा तो करंट जो फ्लो होगी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी। और ये करंट यहाँ से आने के बाद थायरिस्टर 1 में इन तो करेगी नहीं क्योंकि ये ऑफ है, तो यह करंट यहाँ पास होगी और कैपेसिटर C1 में प्रवेश करेगी। जैसे ही कैपेसिटर C1 में जाएगी तो इस कैपेसिटर का ऊपर वाला प्लेट जो होगा वो पॉजिटिव के रूप में बनने लगेगा और नीचे वाला प्लेट जो होगा वो निगेटिव के रूप में बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जब यह करंट यहाँ से यहाँ जब नीचे की तरफ आएगा तो अब यह करंट जो होती है लोड बी में इन करेगी और लोड ए से बाहर निकलेगी। तो इस समय बी का जो वोल्टेज, बी पर जो पोटेंशियल होगा, जैसे लोड यहाँ पर ए है और बी है, तो बी में करंट जब इन करेगी तो यहाँ पे प्लस वोल्टेज क्रिएट होगा और जब यहाँ से बाहर निकलेगी तो यहाँ पे माइनस वोल्टेज क्रिएट होगा। और यह करंट जो है इंडक्टर L2 के थ्रू थायरिस्टर 2 में जाएगी, क्योंकि यह थायरिस्टर इस समय ऑन है तो थायरिस्टर 2 के एनोड में इन करेगी और कैथोड से बाहर निकलेगी। और उसके बाद ये करंट जो होगी बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल में इन करती है। तो इस प्रकार करंट का ये जो पाथ होगा, ये सेकेंड वाला करंट का पाथ I2 होगा और प्रीवियस वाला जो पाथ था ब्लू कलर का वो प्रीवियस पाथ I1 था। तो प्रीवियस वाले पाथ में करंट जो फ्लो हो रही थी लोड ए में इन कर रही थी और बी में आउट कर रही थी, तो उस समय ए जो था पहले वाले में प्लस वोल्टेज बन रहा था और बी जो है माइनस बन रहा था। और जब सेकेंड वाला थायरिस्टर जब ऑन है और यह थायरिस्टर ऑफ है तो करंट जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलने के बाद करंट जो है लोड बी में इन कर रही है, प्रवेश कर रही है, तो बी पर प्लस होगा और लोड ए से बाहर निकल रही है तो लोड पर जो है ए पर माइनस पोटेंशियल होगा। और ये थायरिस्टर 2 के एनोड कैथोड से होते हुए बैटरी में इन कर रही है। तो इस प्रकार यह करंट जो होगी 10 मिली सेकेंड के लिए ही फ्लो होगी, क्योंकि 10 मिली सेकेंड जैसे ही पूरा होगा तो कैपेसिटर C1 का ऊपर वाला प्लेट जो है वह पूरी तरह से प्लस पोलैरिटी के रूप में चार्ज हो जाएगा और नीचे वाला माइनस पोलैरिटी के रूप में चार्ज हो जाएगा। जैसे ही माइनस पोलैरिटी के रूप में चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर C2 का प्लेट भी इसके साथ जुड़े होने की वजह से इसका भी ऊपर वाला प्लेट जो होगा नेगेटिव पोटेंशियल से चार्ज होगा। जैसे ही नेगेटिव पोटेंशियल से चार्ज होगा तो नीचे वाला प्लेट ऑटोमेटिक जो है पॉजिटिव पोटेंशियल से चार्ज हो जाएगा। तो इस प्रकार 10 मिली सेकेंड जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो 10 मिली सेकेंड के बाद ये कैपेसिटर C1 जो होगा अब इसकी प्रीवियस वाली वोल्टेज हट जाएगी और ये नई वाली जो वोल्टेज क्रिएट हुई है, ये नई वाली वोल्टेज जो होगी वो थायरिस्टर 1 के एनोड को फॉरवर्ड बायस कर देगी, थायरिस्टर 1 को फॉरवर्ड बायस में कर देगी क्योंकि एनोड को प्लस मिलने लगा और कैथोड को माइनस मिलने लगा। और उसी समय था जो कैपेसिटर C2 है इसकी वोल्टेज ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो यह जो माइनस वोल्टेज इस थायरिस्टर 2 के एनोड को मिलेगा और प्लस कैथोड को मिलने से यह थायरिस्टर 2 को रिवर्स बायस में कर देगा। यानी कि अब ये जो कैपेसिटर है इस थायरिस्टर 2 को रिवर्स बायस में कर देगा और यह जो पोटेंशियल है, यह पोटेंशियल इसको जो है फॉरवर्ड बायस में कर देगा। तो इस समय अब यह थायरिस्टर ऑन होगा और यह थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा। तो जब यह थायरिस्टर ऑन होगा, यह थायरिस्टर ऑफ होगा तो इसमें करंट का जो पाथ होगा वो ब्लू लाइन वाली हो जाएगा, यानी लोड ए में करंट इन करेगी, बी में आउट करेगी और यह प्रोसेस भी 10 मिली सेकेंड के लिए फ्लो होगा। और जैसे ही 10 मिली सेकेंड का कंप्लीट होगा उसके बाद थायरिस्टर 2 अब ऑन हो जाएगा। जब थायरिस्टर 2 ऑन होगा और यह ऑफ होगा तो ग्रीन वाली करंट का जो पाथ हो जाएगा, ग्रीन कलर की करंट का जो पाथ बना है उसकी तरह से इसका पाथ हो जाएगा। तो अब करंट बी में इन करेगी और ए में आउट करेगी। इस प्रकार ये 10-10 मिली सेकेंड के लिए ये प्रोसेस चलती रहती है। यानी कि जो ब्लू कलर वाली जो लाइन है करंट की वह 10 मिली सेकेंड के लिए फ्लो होती है और ग्रीन कलर वाली भी जो होती है करंट जो पाथ है वह पाथ जो है उसमें भी करंट जो है 10 मिली सेकेंड के लिए ही फ्लो होती है। तो यानी कि 10 मिली सेकेंड के लिए ए पर नेगेटिव पोटेंशियल होगा और बी पर प्लस होगा, तो 10 मिली सेकेंड के बाद ए पर प्लस हो जाएगा और यह माइनस हो जाएगा। और इस प्रकार 10 मिली सेकेंड के लिए ए पर कभी पॉजिटिव है तो फिर 10 मिली सेकेंड के बाद ए पर नेगेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार के सिग्नल को हम AC सिग्नल कहते हैं, क्योंकि AC सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी इंडिया में होती है वो 50 हर्ट्ज़ होती है। इंडिया में AC सिग्नल की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होने की वजह से इसका जो टाइम पीरियड होता है
1/50 करेंगे, 1/50, तो इसका मान जो आता है वो 20 मिली सेकेंड आता है। तो 20 मिली सेकेंड का मतलब है कि एसी सिग्नल जब हम बनाते हैं तो इस एसी सिग्नल में एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव फेज 10 मिली सेकेंड के लिए होता है, नेगेटिव फेज जो होता है 10 मिली सेकेंड के लिए होता है। तो एसी सिग्नल में यह सिग्नल 10 मिली सेकेंड के लिए है और ये भी 10 मिली सेकेंड के लिए है। तो 10 मिली सेकेंड के लिए ए पर प्लस है, तो 10 मिली सेकेंड के बाद ए पर माइनस हो जाता है। यानी कि इस प्रकार जो सिग्नल लोड पर मिलती है वो एसी सिग्नल मिलती है। इस प्रकार यह सर्किट जो होती है वो डीसी यानी कि बैटरी की सप्लाई को एसी में कन्वर्ट कर देती है। थैंक यू।